हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आबिद क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर में फिफ्थ लेसन का 5.2 देखे थे और आज हम लोग सीखने वाले हैं 5.3। ठीक है, 5.3 में क्वेश्चन है राइट सैम्पल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग experiment. Also write event A, B, C in the set form and write number of A, number of B और number of C. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वन डाई इज रोल। हमने देखे थे कैसा हमको उसको निकालना है सैंपल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन वन डाई इज रोल, तो इसका सैंपल फर्स्ट हम लोग निकालेंगे। तो सैंपल होगा इसका एक डाई हम लोग रोल करेंगे। डाई में होते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 और 6। तो ये नंबर्स हम लोग लेंगे इधर 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल होगा 6। ये पहला स्टेप। और क्वेश्चन जब तुम लोग सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में तो ये वाला पार्ट लिखना ज़रूरी है तुमको क्वेश्चन का। बाकी का ऊपर का मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये वाला पार्ट लिखना ज़रूरी है। वन डाई इज रोल, फिर सैंपल और नंबर ऑफ सैंपल। अब जब सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका, ये इवेंट ए, तो ये इवेंट ए भी पूरा लिखना तुमको क्वेश्चन पेपर में ज़रूरी है। ये पूरा इवेंट तुमको लिखना है इधर। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू, क्या बोला है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स यानी वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 के टेबल्स में आते हैं वो इवन नंबर्स है सब। तो इसमें से कौन से नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 और 6। तो नंबर ऑफ ए होगा 1 2 3। तो ये हमको नंबर ऑफ ए मिल गया। उसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हमको फाइंड क्या करना है, सिर्फ स्पेस, सैंपल स्पेस फाइंड करना है हमको, और नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी और इवेंट ए बी सी, इतना ही फाइंड करना है। इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करनी है अभी तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट करना है जो हमने अभी किए। तो हमने क्या क्या किए अभी, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एस, इवेंट ए, नंबर ऑफ ए, वैसे ही इवेंट बी और नंबर ऑफ बी हम लोग फाइंड करेंगे। तो इवेंट बी में क्या है, इवेंट बी में है ऑड नंबर्स ऑन अपर फेस। ऑड नंबर्स, तो ये जो सैंपल हमने लिखे थे 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑड नंबर्स क्या है वो हमको फाइंड करना है। ऑड नंबर्स है जो 2 के टेबल में नहीं जाता। तो 2 के टेबल में जो नहीं जाता वो ऑड नंबर्स है। तो b इज इक्वल टू 1 3 और 5। तो नंबर ऑफ b होगा 3। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, 1 जो है 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 जो है 2 के टेबल में नहीं जाता और 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं जाता। तो ये 3 नंबर जो है वो 2 के टेबल में नहीं जाते। इसके अलावा बाकी तीनों भी 2 के टेबल में जाएंगे। तो इसके लिए इवेंट बी जो है ऑड नंबर्स 1 3 और 5। सी प्राइम नंबर, सी में क्या लेना हमको, प्राइम नंबर। तो C इज इक्वल टू प्राइम नंबर यानी वो नंबर इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है,
प्राइम नंबर यानी वो नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में आते वो नंबर्स। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 7 कोई टेबल में आता क्या? नहीं आता। अगर 6 बोलूँगा मैं तो 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता और 3 के टेबल में भी आता, पर 7 कोई टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में आता। 7 1 जा 7। उसी तरह 11 1 जा 11 और कोई टेबल में नहीं आता। 13 1 जा 13, तो ये सिर्फ 13 के टेबल में आएगा और कोई टेबल में नहीं आएगा। पर अगर मैं 14 लिया तो 14 2 के टेबल में आता, 2 7 जा 7 के टेबल में आता, 7 2 जा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो गया। तो प्राइम नंबर यानी वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में ही आता है। तो इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है? 1 2 3 5 4 और 6, ये सब नंबर में से प्राइम नंबर कौन से है? प्राइम नंबर सिर्फ है 2 3 और 5। ये 3 ही प्राइम नंबर है, बाकी के प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 3 जो है वो खुद के टेबल में आते, बाकी के 4 जो है 2 के टेबल में आता, 6 जो है 2 और 3 के टेबल में आता, तो और कोई टेबल में नहीं आता हो। तो प्राइम नंबर है 2 3 और 5, तो यही सिर्फ प्राइम नंबर है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो नंबर ऑफ सी बी जो है वो होगा 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में भी हमको सेम करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है उसने? 2 डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 2 डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली। 2 डाई जो है, डाई मीन्स हमने देखे थे फर्स्ट लेक्चर में। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगी, आप फर्स्ट लेक्चर उसका देख सकते हो। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखे थे डाइज क्या होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, सैंपल कैसा निकालते हैं, वो सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। तो डाइज जो होती है, जो हम लोग समझो लूडो खेलते हैं, तो लूडो में जो डाई होती है जिसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वैसे 2 डाई लेना है हमको। 2 डाई लेना है, दोनों डाई को जो है वो फेंकना है। तो 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ हमको फेंकना है दोनों डाई को। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल होगा। तो 2 डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली, 2 डाई को हम लोग एक साथ फेंके। तो मैंने 2 डाई लिए, दोनों डाई को एक साथ फेंका, तो दोनों डाई में 1 और 1 आया। तो मेरा सैंपल जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 1, ये मेरा फर्स्ट होगा। फिर से मैंने डाई लिया, फिर से थ्रो किया, एक में 1 आया पर दूसरे में 2 आया, तो मैं लिखूंगा 1 2। सेम चीज़ मैंने रिपीट किया, फिर से डाई लिए, फिर से थ्रो किए, तो फर्स्ट डाई में तो 1 फिर से 1 ही आया और सेकेंड डाई में जो है 3 आया, तो मैं लिखूंगा 1 और 3। इसी तरह डाइस थ्रो करते जाऊंगा मैं और नंबर्स आते जाएंगे। 1 4 1 5 और 1 6। 6 के आगे तो जाएगा नहीं सेकेंड डाई। फिर से थ्रो किया मैं, ऐसे कितने बार मैं थ्रो करूंगा? 2 1 2 2 2 3। इसी तरह ये आएगा पूरा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो ये पूरा हमको मिलेगा एज अ सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा? नंबर ऑफ सैंपल होगा 36। तो नंबर ऑफ सैंपल हमको मिल जाएगा 36। तो ये हमारा सैंपल हमने बना लिए। ये पूरा लिखना है एग्जाम में 6 तक, ताकि हमको सॉल्व करने के लिए इजी हो। अभी इवेंट ए देखेंगे क्या है। इवेंट ए, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। तो ए इज इक्वल टू सम,
सम का मतलब होता है प्लस ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस, यानी कि जो डाई हम थ्रो करेंगे उसके ऊपर का फेस, साइड का नहीं, सिर्फ ऊपर का फेस, इज मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, यानी 6 का टेबल आना चाहिए, जो 6 का टेबल आता है। तो किसको प्लस करेंगे? अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना होगा? 1 और 1 को प्लस करूंगा तो कितना होगा? 2 होगा। 2 आता है क्या 6 के टेबल में? नहीं आता। 1 और 2 को प्लस करूंगा मैं दोनों को तो कितना होगा? 3 होगा। 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। 1 और 3 प्लस करूंगा मैं तो 4 होगा। 1 और 4 प्लस करूंगा तो 5 होगा। 1 और 5 प्लस करूंगा तो 6 होगा। ये 6 के टेबल में आएगा। तो ये हम लिखेंगे फर्स्ट 1 और 5। 1 और 6 नहीं होगा। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, ये भी आएगा। यानी इनको प्लस करके 6 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट अभी देखेंगे हम कौन सा आता है। 3 4 3 5 3 3 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 आता है। बस इतना ही आएगा 6 के टेबल में। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल हो गया। नंबर ऑफ सैंपल होगा 6। 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैंपल होगा 6। ठीक है, तो ये इवेंट ए हमने सॉल्व किए। उसी तरह इवेंट बी भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सैंपल मैं यहाँ ही रखता हूँ ताकि हमको सॉल्व करने के लिए इजी हो। इवेंट बी होगा हमारा द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। सम यानी प्लस, अपर फेस तुमको पता है, मिनिमम 10। मिनिमम 10 का मतलब होता है 10 या 10 से ज़्यादा, यानी कम में कम 10 मार्क। तो 10 आना चाहिए। 10 से ज़्यादा आया तो भी चलता है। जैसे एग्ज़ाम में अगर 20 मार्क्स का पेपर है और पेरेंट्स कभी कभी बोलते हैं अरे यार एटलीस्ट पासिंग मार्क तो लाना था, यानी एटलीस्ट यानी मिनिमम पासिंग मार्क तो लाना था। तो पासिंग मार्क मीन्स कितना बोला उसने अभी यहाँ? 10, यानी इनको प्लस करके 10 आना चाहिए। 10 से ज़्यादा आया तो भी चलता है। तो क्या आएगा हम लोग देखेंगे। प्लस करके 10, तो अभी प्लस करके 10 चाहिए। लास्ट का अगर हम देखेंगे 6 + 1 7, 6 + 2 8, क्योंकि इसके पहले के सब कम आएंगे। ये 7 आया तो ये 6 आएगा, ये 5 आएगा तो कम आएंगे। तो मैं लास्ट का ही देख रहा हूँ। 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, तो यहाँ तक तो नहीं आने वाला। 6 + 4 10, ठीक है, तो हम लेंगे वो 4 और 6। 5 + 4 9, तो ये भी नहीं आएगा। 5 + 5 10, तो ये आएगा 10। 5 + 6 11, ये भी आएगा। फिर 6 + 1 7 नहीं आएगा। 6 + 2 8 नहीं आएगा। 6 + 3 9 नहीं आएगा। 6 + 4 10 आएगा। 6 + 5 आएगा। 6 + 6 आएगा। इतना ही आएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ बी हो गया 6। ठीक है, समझ में आया? यानी प्लस करके हमको 10, मिनिमम 10 चाहिए था, यानी 10 से ज़्यादा भी आ सकता है। जैसे 12 आया, 11 आया,
तो 10 से ज़्यादा भी आ सकता, तो हमने वो नंबर्स लिखे जो 10 या 10 से ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा सेम होगा, देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले इसको हम लोग न्यू पेज पे ले लें ताकि हमारा सैंपल हमारे साथ रहे। सी इवेंट, तो इवेंट सी है सम द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस, अपर फेस यानी ऊपर का फेस में सेम डिजिट, सेम 1 1 ये सेम है, 2 2 ये सेम है, 3 3 ये सेम है, 4 4 ये सेम है, 5 5 और 6 6। तो हमको सेम डिजिट चाहिए थे, तो सी का हमारा इजी है बहुत, 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सी होगा हमारा 6। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट भी हमने, सी वाला पार्ट भी कंप्लीट किए। सी वाले पार्ट में क्या था, सिर्फ नंबर जो है डबल आने चाहिए, रिपीट होने चाहिए, 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बाकी नंबर्स हम नहीं लेंगे। इसी तरह जो है थर्ड क्वेश्चन दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे कि एक थर्ड क्वेश्चन में जो है कैसा आता है सैंपल, और उसके इवेंट्स हम देखेंगे ए बी और सी किस तरह से आते हैं। तो इसी का तरह हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में three coins are tossed simultaneously. Three coins are tossed simultaneously, यानी 3 कॉइन को हमको एक साथ उड़ाना है ऊपर। तो हमारे सैंपल्स हमको क्या क्या आएंगे, तो इसका मैंने इजी तरीका बताया था, जब 3 कॉइन्स टॉस होते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं। तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ, 3 कॉइन जब टॉस होगा तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग लिखेंगे 3 बार H, फिर लिखेंगे 2 बार H, फिर लिखेंगे 1 बार H, बाकी टाइम T लिखना हमको बचे हुए स्पेस में। फिर हम लोग लिखेंगे 3 बार T, फिर 2 बार T और फिर 1 बार T। हमको लर्न नहीं करना है, सिंपल है, 3H 2H 1H 3T 2T 1T, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 1H बीच में और 1T बीच में, आजू बाजू H आएगा। तो इस तरह से हमारे सैंपल जो है वो कंप्लीट होगा। तो नंबर ऑफ सैंपल क्या क्या आएगा, नंबर ऑफ सैंपल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ सैंपल होगा 8। तो ये हमको सैंपल मिल गया। अभी देखेंगे इवेंट्स क्या क्या है। तो पहला इवेंट हम लोग देखेंगे, तो पहला इवेंट है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट। तो इवेंट ए में उसने बोला टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी 2 हेड्स ज़रूरी, एटलीस्ट कम में कम, 2 से ज़्यादा भी हो सकते। एटलीस्ट वर्ड आया ना, तो जितना भी नंबर देंगे, जैसा अभी इधर 2 दिया है तो 2 या 2 से ज़्यादा हम ले सकते, 2 से कम नहीं ले सकते। एटलीस्ट में 2 या 2 से ज़्यादा, पर एट द मोस्ट में 2 या 2 से कम, ठीक है। तो एटलीस्ट आया 2 या 2 से ज़्यादा। तो 2 या 2 से ज़्यादा हेड किधर किधर है, इधर है एक, तो H H H, फिर H H T में है 2 हेड, फिर यहाँ नहीं है 2 हेड, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है T H H, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ है
2 हेड। तो कितने नंबर ऑफ सैंपल हो गए? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सैंपल होगा 4। तो ये 4 सैंपल्स हमको मिल जाएंगे इवेंट ए के। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे इवेंट बी में। इसमें याद रखो एटलीस्ट यानी कम में कम 2 आना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। क्या है कंडीशन बी? कंडीशन बी में उसने बोला टू गेट नो हेड, यानी हमको हेड नहीं चाहिए। तो इसमें हेड नहीं चाहिए हमको। तो एक ही जगह है इधर जिसमें एच नहीं आया है, हेड नहीं आया है। बाकी सब में हेड आ रहा है, इसमें हेड नहीं आ रहा। तो हम लेंगे ये सैंपल टी टी टी। तो एक ही है, तो नंबर ऑफ बी होगा 1। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है सैंपल। देखो ये एक है, ये 3 नहीं है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8। तो इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल्स थे। तो ये एक ही सैंपल है, इसको अलग अलग नहीं पकड़ना हमको, तो इसको एक ही पकड़ना है। इसलिए इवेंट बी में सैंपल होगा सिर्फ एक। इवेंट सी में क्या है? टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन में हेड चाहिए हमको। तो सेकेंड कॉइन में हेड इधर हेड है, यानी बीच में हेड आना चाहिए। इधर हेड है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है, इधर है। तो यही आएंगे 1 2 3 4। बाकी जगह बीच में हेड नहीं है, तो जिसमें हेड नहीं है बीच में वो नहीं आएगा। तो इवेंट सी होगा जिसमें बीच में हेड आता हो। तो एच एच एच, ये एक हो गया। दूसरा होगा एच एच टी, एच एच टी। तीसरा होगा एच टी एच एच। चौथा होगा टी एच टी। तो नंबर ऑफ सी हो जाएगा 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सी होगा 4। तो इस तरह से ये हमारा कंडीशन इवेंट सी का जो है वो भी कंप्लीट होगा। बी का हो गया, सी का हो गया, ए का हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 4 डिजिट का, मीन्स 2 डिजिट का 4th क्वेश्चन। तो 2 डिजिट में क्या क्या आएगा? 2 डिजिट नंबर पता है तुम लोग को कहाँ से स्टार्ट होता? टू डिजिट नंबर्स are formed using digit 0 1 2 3 4 5 without repeating the digit। इसका भी सैंपल कैसा निकालते हैं हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखे थे। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, 10 11 12 13 14 और एंड होता है 99 पर। तो 10 से 99 तक ये सब 2 डिजिट नंबर है। 10 से पहले जो है वो 1 डिजिट होगा और 99 के बाद जो है वो 3 डिजिट होगा स्टार्ट। तो हमारे 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं 10 से। तो हमको ये नंबर्स को लेकर 2 डिजिट नंबर जो है वो बनाने हैं। तो हम 0 1 नहीं बना सकते क्योंकि 0 1 जो है 1 डिजिट होता है, वो 2 डिजिट नहीं होता। तो हम कैसा बनाएंगे? 1 0 यानी 10, फिर 12 यानी 1 को सबके साथ लेना है एक बार, फिर 13, फिर 14 और फिर 15। तो ये 2 डिजिट नंबर बने। हमने 1 1 रिपीट नहीं किए इधर, 11 नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि उसने बोला विदाउट रिपीटिंग
विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, यानी डिजिट को रिपीट करे बिना, यानी 1 1 हम नहीं ले सकते, हम 2 2 नहीं ले सकते, हम 3 3 नहीं ले सकते, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है 2 डिजिट नंबर है, पर इतने ही नहीं है, हमको 2 के साथ भी लेना है। तो 20, 21, 23, 24 और 25, यानी 2 0, 2 1, 2 3, 2 4, 2 5। इसी तरह हमको 3 के साथ भी जाना है, तो क्या होगा 30, 31, 32, 34 और 35। फिर होगा 40, 41, 42, 43, 45। फिर होगा 50, 51, 52, 53 और 54। तो ये हमारा सैंपल हो गया। तो टोटल सैंपल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो नंबर ऑफ सैंपल हमको मिलेगा 25। ये नंबर ऑफ सैंपल हमको मिलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इवेंट ए क्या है। तो इवेंट ए क्या है, इसमें कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। तो हमको इवन नंबर लेने हैं इसमें से। इवन नंबर यानी वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, या फिर वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 1 2 3 1 2 1 नहीं 2 4 6 8 0, ये नंबर अगर यूनिट प्लेस में है तो वो इवन नंबर होते हैं। तो इवन नंबर इसमें से कौन से हो गए? 10, 12, 13 नहीं होगा, 14, 15 नहीं होगा, 20, 21 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24, 25 नहीं होगा, 30, 31 नहीं होगा, 32, 34, 35 नहीं होगा, 40, 41 नहीं होगा, 42, 43 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 50, 51 नहीं होगा, 52, 53 नहीं होगा, 54। बस इतने ही हो गए। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ ए होगा 13। ठीक है, समझ में आया? हमने यहाँ क्या लिए? वो नंबर जो इवन हो, इवन यानी जिसका यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 हो। तो इसमें 0 2 4 वाला ही हमको लेना है, क्योंकि ये नंबर जो थे 0 2 4 के आगे इवन नंबर नहीं थे, तो ये नंबर हमको लेने थे। उसी तरह इवेंट बी देखेंगे हम लोग क्या है। कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो, वो नंबर हमको लेने हैं। तो बी में हम लोग लेंगे वो नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो, यानी कि 3 के टेबल से डिवाइड हो। तो 10 आता है 3 के टेबल में? नहीं। 12 आता? हाँ। 13 नहीं, 14 नहीं, 15 आता है? हाँ। 3 के टेबल में 12 भी आता है, 15 भी आता। तो कौन से नंबर है? 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51, 54। इतने ही नंबर जो है 3 के टेबल में आते। अब 3 का टेबल 30 तक मीन्स 3 10 जा 30 या 3 11 जा 33 और 3 12 जा 36। इतना तो हमको पता था, पर आगे का टेबल हमको पता नहीं है।
है ना। टेबल तो हमको सबको इतने याद नहीं है कि आगे 15 तक जाओ, 18 तक जाओ, 20 तक जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टेबल इतना परफेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमको ये याद रखना है कि दोनों नंबर को प्लस करके 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसा 1 + 2 3 ये आता, 1 + 5 6 6 भी 3 के टेबल में आता, 2 + 1 3 3 भी 3 के टेबल में आता, 4 + 2 6 6 भी 3 के टेबल में आता। जैसा 4 + 5 9 9 3 के टेबल में आता, इसका मतलब 45 भी 3 के टेबल में आएगा। 5 + 4 9 9 आता है, यानी ये भी आएगा। 5 + 1 6 ये आता है। अगर मैं 5 + 2 करूँ, 5 + 2 7 7 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये नंबर्स लेंगे 12 15 21 24 30 42 45 51 54। तो नंबर ऑफ बी जो है वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ बी जो है वो होगा 9। तो इस तरह से हमारा इवेंट बी जो है वो कंप्लीट होता है। वो नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं, डिविजल बाय 3, यानी 3 से डिवाइड होते। 3 के टेबल में आना मतलब 3 से डिवाइड होना, तो ये सब नंबर्स 3 से डिवाइड होते। तो उसी तरह हम लोग कंडीशन सी देखेंगे। द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। ऐसे नंबर जो 50 से बड़े हो, ग्रेटर देन 50। चलो कौन से नंबर जो है वो 50 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 50। 50 को नहीं लेना हमको, ग्रेटर देन 50, यानी 51 52 53 54। ये 4 ही नंबर है जो 50 से बड़े हैं। 51 52 53 54। तो ये 4 नंबर है जो 50 से बड़े हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल हमारा होगा 4। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में डालकर पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिप्लाई मिल जाएगा कि कैसे आया है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। From 3 men and 2 women, environment committee of 2% is formed। 3 men और 2 women के कमेटी बना रहे। कितने जन हैं? 3 men, M1 M2 M3, ये 3 men और 2 women, W1 और W2। ठीक है, तो ये 3 मैन और 2 वुमेन है। हमको इसका कमेटी बनाना है, यानी 2-2 जन का कमेटी हमको बनाना है, फॉर्म करना है। तो M1 को सबके साथ लेंगे हम लोग, M1 M2 ये कमेटी हुई। उसी तरह M1 M3 ये दूसरी कमेटी हुई। उसी तरह M1 और W1 ये तीसरी, और M1 W2 ये चौथी। तो ये 1 2 3 4 ऐसे 4 हुए। उसी तरह M2 के साथ भी लेना है, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। M2 W1 सॉरी M3, यानी M2 को M3 के साथ, M2 को W1 के साथ, M2 को W2 के साथ, और M2 इतना ही है। ठीक है, अभी M3 के स्टार्ट करेंगे हम लोग, M3 से स्टार्ट करेंगे। तो M3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? M3 को W1 के साथ और M3 को W2 के साथ। तो M1 को सबके साथ लिए, M2 को सबके साथ लिए, M3 को सबके साथ लिए। अभी W1 को लेंगे हम लोग W2 के साथ। बस इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो इतना ही हमारा सैंपल होगा। तो हमने जो कमेटी बनाए
नंबर ऑफ सैंपल होगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ सैंपल होगा हमारा 10। तो सैंपल तो हमको मिल गया। अभी हम लोग देखेंगे इवेंट क्या क्या है। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। एटलीस्ट याद रखो, एटलीस्ट एक, यानी एक से ज़्यादा भी हम लोग ले सकते हैं। तो ए होगा एटलीस्ट 1 वुमेन, यानी एक से ज़्यादा वुमेन, एक या एक से ज़्यादा वुमेन। तो देखेंगे हम लोग एक से ज़्यादा वुमेन या एक वुमेन। तो इसमें तो 2 है, इसमें 2 मैन है, इसमें एक है, तो ये वाला लेंगे हम लोग M1 W1। इसमें भी वुमेन है M1 W2। इसमें नहीं है, इसमें है M2 और W1। इसमें भी है M2 और W2। इसमें भी है M3 और W1। इसमें भी है M3 और W2। और इसमें 2 वुमेन है, तो चलेगा 2 वुमेन, कि उसने बोला एटलीस्ट 1 वुमेन, यानी एक या एक से ज़्यादा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल होगा, नंबर ऑफ ए होगा इवेंट 7। ठीक है, एटलीस्ट 1 बोला था उसने, इसलिए जिसमें भी W है ये नंबर नहीं देखना है। ये वुमेन सेकंड है, सेकंड वुमेन है, और ये फर्स्ट वुमेन है, तो ये नंबर नहीं देखने हमको ये देखना है कि W किधर आया है। जिधर भी W आया है एक बार या 2 बार तो हमको लिखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इवेंट बी में दिया है उसने 1 मैन 1 वुमेन की कमिटी हमको बनानी है। 1 मैन और 1 वुमेन की कमिटी हमको बनानी है। ठीक है, तो एक मैन और एक वुमेन की हमको कमिटी बनानी है बी में। एक मैन और एक वुमेन ही सिर्फ आनी चाहिए। इसमें 2 मैन है, इसमें 2 मैन है, तो इसमें है एक मैन और एक वुमेन, तो M1 W1। इसमें है M1 W2। इसमें 2 मैन है, इसमें एक M और एक W है। इसमें एक मैन और एक W है। इसमें एक मैन एक W है, M और W, M3 W1। और इसमें एक मैन और एक W है, M3 और W2। तो कितना हो गया नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ बी जो है वो 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का इवेंट बताया है देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर्स, यानी वुमेन मेंबर्स नहीं होने चाहिए। यानी W नहीं आना चाहिए, सिर्फ M आना चाहिए। तो ये होगा M1 M2 M1 M3। यहाँ W आ गया, 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 M2 M3 यही बचा है अभी। तो नंबर ऑफ C होगा 1 2 3।
तो उसने क्या बोला था, नॉट बी अ वुमेन मेंबर, वुमेन नहीं आना चाहिए ना, डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, तो हमने वही लिखे जिसमें मैन है, डब्ल्यू वाला लिखे ही नहीं हम लोग ने। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में बोला 1 कॉइन और 1 डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली, यानी एक कॉइन और एक डाई थ्रो हुआ है, तो क्या होगा सैंपल। एक कॉइन हमने थ्रो किए, ऊपर जाके नीचे आया, हेड आया। कॉइन में 2 ही रहते ना, हेड और टेल, इसके सिवा तो कॉइन में कुछ दूसरा तीसरा आ नहीं सकता। और डाइज में होते 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा भी कुछ नहीं आ सकता, कोई 7 नंबर का डाई है नहीं, 6 तक ही है। तो हम क्या करेंगे, H के साथ सब एक एक बार लिखेंगे, यानी H1 H2 H3 H4 H5 H6। इसका मतलब क्या, मैंने थ्रो किया कॉइन, हेड आया, और डाई थ्रो किया 1 आया, फिर मैंने कॉइन थ्रो किया, फिर से हेड आया, डाई थ्रो किया 2 आया, फिर कॉइन थ्रो किया, हेड आया और डाई थ्रो किया 3 आया। इसी तरह हमारा सैंपल होता है। फिर टेल्स आएंगे, टेल्स 1 यानी T1 T2 T3 T4 T5 और T6। तो नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा सैंपल बन गया। अभी हम बनाएंगे इवेंट्स। तो फर्स्ट इवेंट है टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, यानी हेड और ऑड नंबर हमको चाहिए। तो इवेंट ए, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर्स, हेड आना चाहिए और ऑड नंबर्स आने चाहिए, यानी कि H1 हेड और ऑड नंबर, H3 हेड और ऑड नंबर, H5 हेड और ऑड नंबर, बस इतने ही ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ ए होगा 3, हेड और ऑड नंबर। ठीक है, टेल नहीं बोला था उसने, इसलिए टी वाले नहीं लिए, सिर्फ हेड बोला था उसने और ऑड नंबर बोला था। तो जो हेड है और ऑड नंबर जो है वही हम लोग ने लिए, तो 3 ही है इसमें। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है इवेंट बी टू गेट अ हेड और अ टेल एंड इवन नंबर। टू गेट अ हेड और टेल, यानी H T दोनों में से कुछ भी आ सकता, पर इवन नंबर के साथ। तो इवन नंबर के साथ यानी कि H2 H4 H6, उसी तरह T2 T4 और T6, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ बी होगा 6। हेड या टेल और इवन नंबर, तो हेड और टेल और इवन नंबर के साथ हम लोग ने ये इवेंट कंप्लीट किए। थर्ड इवेंट क्या बोल रहा हूँ, थर्ड इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 and tail on the coin. ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। हमको मालूम है डाई जो थ्रो करते हैं हम लोग उसमें 6 तक ही होता है, 6 के आगे नंबर नहीं रहता। तो ग्रेटर देन 7 आ सकता क्या, ग्रेटर देन 7 नहीं आ सकता। इसलिए हमारा जो
इवेंट है वो होगा एम्प्टी, कुछ नहीं आएगा उधर। तो ये एम्प्टी का 9th स्टैंडर्ड में देखे थे। एम्प्टी जो है सिर्फ हमको ब्रैकेट डालने हैं, अंदर कुछ लिखना नहीं है। और नंबर ऑफ़ सी जो है वो होगा 0, कुछ भी नहीं आएगा उसमें, क्योंकि 7 से ज़्यादा तो है ही नहीं नंबर, इसलिए आएगा ही नहीं कुछ इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने हमारा जो एक्सरसाइज है 5.3 वाला हम लोग ने कंप्लीट किए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझको बता सकते हैं कि ये सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।